हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है रेगुलर क्लासेस के अंदर। आज हम नाइन्थ क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है, मैथ की जो एनसीईआरटी बुक है, उसका चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 का डिटेल में इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम आराम से इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके जस्ट बाद इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद उसकी एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज है, उसका सोल्यूशन भी करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। क्या है? पॉलिनोमियल्स। ठीक है। पॉलिनोमियल्स बेसिकली दो वर्डों से मिलके बना है, दो वर्डों से मिलके बना है, पोली और एक आता है नोमियल। पोली और नोमियल। पोली क्या होता है? मैनी। पोली क्या होता है? मैनी। और नोमियल्स मतलब क्या होता है? ट्रम। नोमियल्स मतलब क्या होता है? ट्रम होता है। जिसके अंदर मैनी टर्म हो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अब ये ट्रम क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है। ट्रम क्या होता है? देखो, ट्रम होता है, क्या होता है ट्रम? ट्रम होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कोफिशिएंट एंड वेरिएबल। एक कॉम्बिनेशन ऑफ कोफिशिएंट एंड वेरिएबल। क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ कोफिशिएंट एंड वेरिएबल। ठीक है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ कोफिशिएंट एंड वेरिएबल, एक वेरिएबल का और कोफिशिएंट का दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, मिश्रण होता है, उसको बोलते हैं हम ट्रम बोलते हैं। ठीक है। अब कोफिशिएंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, अब ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है वेरी करना, मतलब कोई चीज वेरी कर रही है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है। वेरी कर रहा है, कोई चीज फिक्स नहीं है, वेरी कर रहा है, बार बार बढ़ घट रही है, बढ़ भी रही है, कम भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि अब कौन सा महीना चल रहा है? अब चल रहा है मई का महीना। मई का जैसे कि 1 मई, 1 मई 2023, 2 मई 2023, 3 मई 2023 और 4 मई 2023। करते 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 लास्ट 31 2023 तक ऐसे ही चलेगा ना? चलेगा ना? अब देखो यहां से, देखो ये 1 2 3 4 5 31 तक इस तरीके से बढ़ती जा रही है। तो ये है डेट, और ये 5 5 है, ये है मंथ, और ये है ईयर। तो देखो 5 5 5 हर बार, और 23 हर जगह आएगा। तो ये जो मंथ और ईयर है, ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स है ये। ठीक है। ये बढ़ नहीं रही, ना ही घट रही है, ना ही बढ़ रही है, तो ये क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स है। तो ये जो डेट है, डेट 1 2 3 2 31 तक, तो ये क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। ये है वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब समझ गए, जो भी फिक्स ना हो, कम ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वेरी करना, कोई चीज वेरी कर रही है। ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी सिंबल से, कुछ अल्फाबेटिक लेटर होते हैं, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, मतलब कुछ भी सिंबल हो सकते हैं, उनसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। उसके बाद में आता है कि कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे कि एक मैं ट्रम लिखा एग्जांपल लिखता हूं, एक ट्रम है, उसका एग्जांपल लिखा मैंने। क्या? कि मैंने कहा कि 2x है, ये एक ट्रम है। ठीक है। 2x एक ट्रम है। तो कोफिशिएंट क्या होगा? तो यहाँ पे देखो x क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। वेरिएबल कौन सा है? देखो x है, यहाँ पे x क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। तो अब कोफिशिएंट क्या होगा वो पता करना है। तो x के जो साथ में जो नंबर है, x के साथ जो साथ में नंबर है ना, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं उसको? कोफिशिएंट। तो मैं इसको बोलूंगा मैं इसको क्या, कि कोफिशिएंट ऑफ x इज 2, जो कि x का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। तो एक एग्जांपल और लिख दे, मैंने कहा कि 3y², 3y²। तो ये भी तो एक ट्रम है, ये क्या है? वेरिएबल है, और ये क्या है? कोफिशिएंट है, दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, तो ये भी क्या हो जाएगी? ट्रम हो जाएगी। तो यहां से क्या, कि कोफिशिएंट ऑफ y² इज 3। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? y² कोफिशिएंट कितना है? 3 है। मतलब उसके y² के जो भी वेरिएबल है, उसके आगे जो नंबर लिखा होता है उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है। क्लियर है? एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मैंने कह दिया -5z है, -5z है, तो ये भी तो एक ट्रम है, ये एक ट्रम है ना। तो इसका बोलूंगा क्या, कि कोफिशिएंट ऑफ z इज कितना? आगे लिखा हो वही नंबर, कितना? -5।
सिर्फ 5 नहीं, माइनस का 5, ठीक है। तो कोफिशिएंट समझ गए क्या होता है, किसी भी टर्म के अंदर कोई वेरिएबल होता है, वेरिएबल के जो साथ में जो नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है, क्लियर है। अब टर्म लिखने का ना एक पैटर्न होता है, कोई भी टर्म लिखते हो आप, उसका एक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है, जैसे कि देखना कैसे लिखी जाती है टर्म। टर्म लिखी जाती है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और उसकी पावर होल नंबर, ठीक है, उसकी पावर होल नंबर। देखो कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट देखो क्या कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकते हैं, जो भी स्केलर नंबर यानी कोई भी नंबर हो सकते हैं। जैसे कि कांस्टेंट नंबर कौन से होते हैं, 1 हो सकता है, 2, 3 या फिर 7, माइनस का 100, माइनस का 2, माइनस का 5, ये जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी प्लस माइनस के नंबर होते हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट नंबर होते हैं, ठीक है। और वेरिएबल क्या होता है, मैंने अभी बताया, वेरिएबल क्या होते हैं, जो एक्स वाई जेड के रूप में लिखे जाते हैं, पी बाई क्या कुछ भी हो सकते हैं, पी क्या आर एस कुछ भी हो सकते हैं, वो होता है वेरिएबल। और उसकी पावर होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर कौन से होते हैं बताओ, होल नंबर जो कि 0 स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू चलते रहेंगे, ये होते हैं होल नंबर, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे इनमें से ही उठा के देखते हैं। मैंने कहा 2x है, 2x एग्जांपल ये था एक, 2x है, तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, 2 एक कांस्टेंट नंबर है, और वेरिएबल कौन है, x है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो 1 क्या है, होल नंबर है, ठीक है। तो ये इसी पैटर्न के बेस पे ये टर्म लिखी हुई है, ठीक है। एक एग्जांपल और, जैसे 3y² है, 3y² है, 3y² है, तो वेरिएबल कौन है इसके अंदर, y की पावर 2 है, मतलब y² है, तो वो भी वेरिएबल के ही काउंट होगा, y² भी वेरिएबल में काउंट होगा। और कांस्टेंट कौन है यहाँ पे, 3 है, और होल नंबर कौन सा है इसमें, 2 है। तो टर्म का पैटर्न क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में अब पोलिनोमियल्स है, उसके कुछ टाइप होते हैं, पोलिनोमियल के टाइप है, कौन कौन से टाइप है। फर्स्ट जो टाइप है वो तो है टर्म की बेस पे, टर्म के बेस पे, और दूसरा टाइप है वो है वेरिएबल के बेस पे, ठीक है। और जो थर्ड टाइप है वो है डिग्री के बेस पे, ठीक है। फर्स्ट टर्म के बेस पे, वेरिएबल के बेस पे, डिग्री के बेस पे। इनको डिटेल से पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके, पहले टर्म के बेस पढ़ेंगे, फिर वेरिएबल के बेस पे, फिर डिग्री के बेस पे, ठीक है। जो चीज नोट करने वाले एक बार नोट कर लिए, फिर नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं टर्म के बेस पे पोलिनोमियल के कितने पार्ट होते हैं। तो टर्म के बेस पे पोलिनोमियल कितने टाइप की होती है, टर्म के बेस पे पोलिनोमियल होती है, कौन कौन से टाइप की होती है वो पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट टाइप है टर्म के बेस पे, क्या, मोनोमियल, क्या, मोनोमियल, ये फर्स्ट टाइप है मोनोमियल। अभी मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, जिस भी पोलिनोमियल के अंदर एक हो, जिस भी पोलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्म एक हो, वो होता है मोनोमियल। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 2x अकेला एक क्या है, एक टर्म है, एक टर्म है, ये क्या है, एक टर्म है, एक टर्म है, तो मतलब क्या है, ये मोनोमियल है। जैसे कि मैंने एग्जांपल और लिया कि मैंने कहा 3y है, 3y है, 3y क्या, एक मोनोमियल टर्म है, कॉमा एक अकेली 5z है, ये भी एक मोनोमियल टर्म है। जिस भी पोलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्म क्या हो, एक हो, उसके अंदर बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। अब सेकंड टाइप है क्या, बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या होती है, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म दो हो, जिस भी पोलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी हो, दो हो, उसको बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे कि 2x प्लस 7y, 2x प्लस 7y, देखो इसके अंदर एक और एक, ये दो टर्म होगी ना, तो दो टर्म है, जिस भी पोलिनोमियल के अंदर दो टर्म हो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल एक और ऐसे भी हो सकता है कि 3x² प्लस 5x, ये भी हो सकता है, बिल्कुल ये भी हो सकता है, तो ये भी कौन सी है, बाइनोमियल है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि देखो ये क्या है, ये एक बाइनोमियल आ गई, ये भी एक बाइनोमियल है, इसके अंदर एक टर्म ये है और एक टर्म ये, दो टर्म है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं जो कि लास्ट है, वो है y² प्लस 7, ठीक है, y² प्लस 7 है, तो ये क्या है, ये भी एक बाइनोमियल है। देखो y² तो पता है आपको टर्म है, क्या 7 एक टर्म है, हाँ बिल्कुल भी 7 भी एक टर्म है, जितने भी कॉन्स्टेंट नंबर होते हैं उसको भी हम टर्म बोल सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी, बाइनोमियल हो जाएगी। उसके बाद में क्या है, थर्ड में क्या आ जाएगा, ट्राइनोमियल, थर्ड पार्ट क्या आ जाएगा, ट्राइनोमियल।
ट्राइनोमियल क्या होता है, जिस भी पोलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्म क्या हो, नंबर ऑफ टर्म कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ट्राइनो मतलब नाम से पता चल रहा है कि ट्राइनो मतलब जिसके पोलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या एग्जांपल है इसकी, कौन कौन सी, जैसे कि 2x² 2x² प्लस 5y प्लस के 9z। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2 3 टर्म हो गया इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, क्या कि y² प्लस 2y प्लस के 9, तो इसके अंदर भी 3 टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, 3 होगी, तो ये भी क्या है, ट्राइनोमियल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 7 प्लस में 8y प्लस 2x, तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 3 है, तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल के जो वेरिएबल के बेस पे पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं उनको पढ़ेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं कि वेरिएबल के बेस पे पोलिनोमियल के टाइप कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आता है, कौन सा फर्स्ट पार्ट, वन वेरिएबल पोलिनोमियल। वन वेरिएबल पोलिनोमियल, वन वेरिएबल पोलिनोमियल। अब ये वन वेरिएबल पोलिनोमियल कौन सी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, मतलब क्या है कि सिंपल इसके अंदर क्या है, वन वेरिएबल, नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर सिर्फ वेरिएबल एक होना चाहिए। ठीक है, जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक होना चाहिए, उसके अलावा नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने कहा कि 2x है, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, नंबर ऑफ टर्म भी एक है, वेरिएबल भी एक है, तो इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, 3x² प्लस 5x। अब ध्यान दो, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म तो 2 है, एक तो ये है 3x² और दूसरा कौन सा है, 5x है, तो वेरिएबल कितने हैं इसके अंदर, वेरिएबल तो एक ही है ना, कौन कौन सा, वो सिर्फ x ही है, कौन सा वेरिएबल है, x ही है, तो इसके अंदर भी एक ही वेरिएबल है, बट टर्म 2 है ये। अगर टर्म के बेस से पूछे तो इसके अंदर क्या बोलेंगे कि कौन सी टर्म है ये, कौन सी है ये, बाइनोमियल है, बाइनोमियल है। तो और वेरिएबल कौन सी है ये, वन वेरिएबल है, इसके अंदर कितने वेरिएबल है, वन वेरिएबल है। ठीक है, एक एग्जांपल है इसका और, जैसे कि 3x² प्लस अकेला 5 लिख दिया, यहां पे भी नंबर ऑफ टर्म 2 है, तो वेरिएबल तो एक ही है ना, कौन सा है वो, x है। ठीक है, वन वेरिएबल क्लियर है। अब उसके बाद में आता है टू वेरिएबल पोलिनोमियल। टू वेरिएबल पोलिनोमियल, ठीक है, टू वेरिएबल, नाम से पता लगा कि टू वेरिएबल, इसके पोलिनोमियल के अंदर दो वेरिएबल हो उसको बोलते हैं टू वेरिएबल पोलिनोमियल। जैसे कि 3x प्लस 5y, इसके अंदर देखो टर्म कितनी है, दो है, एक 3x है, दूसरी कौन सी है, 5y है, तो टर्म से मैटर नहीं करता, आपके पास में वेरिएबल दो होने चाहिए। कितने वेरिएबल, दो है, x वेरिएबल है, दूसरा y वेरिएबल है, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, तो ये कौन सी हो जाएगी, टू वेरिएबल पोलिनोमियल हो जाएगी। एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, जैसे कि 5x² प्लस 9y प्लस का 7। ठीक है, तो वेरिएबल कितने हैं इसके अंदर चेक करो, एक x वेरिएबल है, दूसरा y है, अगला उसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल तो कितने हैं, दो ही है, सिर्फ वेरिएबल दो ही है, बट टर्म 3 है यहाँ पे, तो टर्म मैटर नहीं करती, वेरिएबल मैटर करते हैं। इसके अंदर दो वेरिएबल है, तो ये जो टू वेरिएबल पोलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, जैसे कि 5t² प्लस 9q प्लस 8, इसके अंदर भी कितने हैं, टू वेरिएबल है ना, एक t है और दूसरा q है, और ये तो कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल तो दो ही है सिर्फ, तो ये जगह टू वेरिएबल पोलिनोमियल। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है इसका, वो थर्ड पार्ट क्या है, थ्री वेरिएबल पोलिनोमियल। ठीक है, थ्री वेरिएबल पोलिनोमियल कौन सा जगह, सिंपल नाम से पता चल रहा है कि थ्री, जिसके अंदर तीन वेरिएबल हो उसको बोलते हैं थ्री वेरिएबल पोलिनोमियल, जिस भी पोलिनोमियल के अंदर तीन वेरिएबल पोलिनोमियल हो, जैसे कि 3x प्लस 5y प्लस 9z, इसके अंदर वेरिएबल कितने होंगे, एक दो तीन, तीन वेरिएबल हो गए ना, तो ये कौन सी है, थ्री वेरिएबल पोलिनोमियल। एक एग्जांपल और, जैसे कि 7t प्लस 8s प्लस 2z। ठीक है, इसके अंदर भी वेरिएबल कितने हैं, एक दो तीन वेरिएबल है, ये हो जाएगा थ्री वेरिएबल पोलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म कितनी भी हो सकती है, बट वेरिएबल तीन होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं थ्री वेरिएबल पोलिनोमियल। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
नेक्स्ट टॉपिक में है डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल के टाइप कौन कौन से हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डिग्री क्या होता है, सबसे पहले बात तो क्या है, डिग्री क्या होता है, डिग्री का पता होना चाहिए सबसे पहले हमें। तो डिग्री होती क्या है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। हाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने कहा कि 2x² प्लस 5x है, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, कौन है वेरिएबल, x है ना वेरिएबल, x वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो बनाएगा, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो बनाएगा। तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी इसकी, 2 है, इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, कितनी हो जाएगी इसकी डिग्री, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और, जैसे कि 3t की पावर 5 प्लस 9t, 5t प्लस 9, ठीक है, तो इसके अंदर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी इसके अंदर, देखो t की पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो बनाएगा, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है इसमें से, 5, कितनी पावर है, 5 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आई थिंक डिग्री समझ गए, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल, क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल, वो क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो डिग्री के बेस पे कौन कौन से रहते हैं, फर्स्ट पार्ट है इसका लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल्स, फर्स्ट पार्ट है इसका लीनियर पोलिनोमियल। अब ये लीनियर पोलिनोमियल कौन सी होती है, देखो अभी डिग्री पढ़ा था ना, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल कौन सी है, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, जिस भी पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की पावर 1 हो, वो क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या था कि 2x प्लस 5 है, 2x प्लस 5 है, तो यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है, 1 है, x की पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी पावर 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1 है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो अगर डिग्री 1 है तो वो हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे कि मैंने अकेला लिख दिया कि 5x, अकेला 5x लिख दिया, तो ये भी क्या है, इसकी पावर कितनी है, x की पावर 1 है ना, तो 1 पावर है, इसका मतलब डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो वो लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखते हैं, जैसे कि x प्लस 5 है, x प्लस 5 है, तो यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब तो नेक्स्ट टाइप है हमारा, सेकंड टाइप है, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कौन सी होती है, जिसकी डिग्री ना 2 हो, पहले लीनियर पोलिनोमियल कौन था, जिसकी डिग्री 1 हो वो होता है लीनियर पोलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कौन सी हो जाएगी, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, डिग्री 2 होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 5x, यहाँ पे देखो डिग्री कितनी है इस पोलिनोमियल की, डिग्री कितनी है, अरे डिग्री होता क्या है, डिग्री जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है ना, अगर 2 पावर है हाईएस्ट किसी की तो उसको डिग्री बोलते हैं, उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर डिग्री 2 है तो वो कौन सी हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है इसका, x² प्लस 5x प्लस 9, ये भी कौन सी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, डिग्री 2 है, तो वो जगह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सेकंड पार्ट है वो क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सी होती है, नाम से पता, क्यूबिक मतलब पावर 3 हो, जिसकी डिग्री 3 हो, किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे x³ प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 7, ठीक है, 9x प्लस 7, देखो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, हाईएस्ट पावर वही डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर 3 है तो वही डिग्री हो जाएगी, डिग्री 3 है तो लीनियर नहीं, सॉरी क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगी। एक एग्जांपल और, अकेला जैसे t³ प्लस 9 लिख दिया, तो ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसकी वेरिएबल की पावर 3 है तो डिग्री 3 है, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल।
ठीक है। इसके और इनका जर्नल तरीका होता है लिखने का, टर्म को लिखने का जर्नल पैटर्न होता है सबका, होता है तीनों का। पहले जैसे देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल का हो जाएगा ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल का। यहाँ पे a भी जीरो नहीं हो सकता और ना ही x जीरो हो सकता, दोनों ही जीरो नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे a जीरो बन गया, ध्यान से देखो, अगर a यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, पहली बात तो अगर a जीरो हो गया तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगी, तो ये टर्म बचेगी, तो ये क्यूबिक नहीं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बचेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बचेगी। उसके बाद में जैसे जो लीनियर पोलिनोमियल है उसकी जनरल टर्म कौन सी होती है, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे भी देखो a यहाँ पे भी जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पे भी a जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जीरो रखोगे तो जीरो, ये सारे टर्म जीरो हो जाएगी, तो क्या बचेगा, सिर्फ bx प्लस c बचेगा। तो bx प्लस c एक लीनियर पोलिनोमियल होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार से लीनियर पोलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या है, ax प्लस b, सेम कंडीशन इसके अंदर भी a जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, a जीरो नहीं हो सकता, अगर a जीरो होगा तो अकेला बचेगा b बच जाएगा। ठीक है, ये तो थे डिग्री के बेस पे डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल के टाइप। फर्स्ट टाइप क्या था, लीनियर पोलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री 1 हो, वो होता है लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड टाइप है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की वही होता है डिग्री, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सी, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये कौन सी है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। यहाँ पे डिग्री 3 है, ये तो है क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब उसके बाद में एक और आता है कि आपको कोई भी टर्म लिख के दे दी जिसकी ना तो डिग्री 1 है, ना ही 2 है, ना ही 3 है, इसके अलावा कोई भी कह दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल t की पावर 5 प्लस 9t, ये दे रखी है। अब ये बताओ कि कौन सी पोलिनोमियल है, डिग्री के बेस पे कौन सी पोलिनोमियल है। इनमें से तो कोई नहीं है। पहले हमने पढ़ी है 1 डिग्री वाली, 2 डिग्री वाली, 3 डिग्री वाली है, या तो डिग्री 5 होगी ना, तो इसको कौन सी पोलिनोमियल बोलेंगे। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है अभी फिलहाल आपके लिए, तो इसको सिंपल आपको बोलोगे कौन सी, पोलिनोमियल बोलोगे, सिर्फ क्या बोलोगे, पोलिनोमियल्स। ठीक है, सिर्फ एक बार के लिए पोलिनोमियल बोलोगे, जिसकी डिग्री क्या हो, 3 से ज्यादा हो, उसको एक बार पोलिनोमियल बोल दोगे। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, जैसे कि मैंने कह दिया x की पावर 20 प्लस y की पावर 15 है। ठीक है, x की पावर 20, y की पावर 15 है, तो इसके अंदर इसकी डिग्री कितनी है, 20 है, डिग्री 20 है, तो इनके अंदर कोई सा नहीं है इनके अंदर। तो क्या बोला था मैंने बोला था कि 3 पावर से ऊपर वाले जो भी है, जिसकी डिग्री 3 है, उससे ऊपर वाले जो भी है उनको बोल दो नॉर्मल, क्या, पोलिनोमियल बोल दिया करो, नॉर्मल पोलिनोमियल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया आपको। तो कोई भी चीज नोट करने वाले आपको नोट कर लो। बाकी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो क्या रहेगा, एक्सरसाइज 2.1 का सोल्यूशन के ऊपर रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।